Hello friends, in this video I am going to tell you about formal letters, what is the format of formal letters, how to write these letters and what is the purpose of writing these type of letters. First of all, start with the definition. A formal letter has a format which needs to be followed. इसका एक proper format होता है जिसको आपको follow करना पड़ता है. A typical formal लेटर फॉर्मेट इज़, उसका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सेंडर नेम. दैट मीन जो भेजने वाला है उसका पता आप लिखोगे. विद वन लाइन ब्रेक यू विल राइट डेट. with one line break, friends, remember one thing, date format should be same. Like you are writing 6 May, you will write this in this format. You will not use this one format. This is totally wrong. This is right format. नेक्स्ट, नेम डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी. जिसको भी आप राइट कर रहे हो उसकी डेजिग्नेशन क्या है. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग टू डायरेक्टर या द मैनेजर, दिस लाइन विल कम हियर. एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, उसका एड्रेस कहाँ पे है. मान लो आप मैनेजर को राइट कर रहे हो, वो कहाँ पे रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं वो बताना है. सल्यूशंस, सल्यूटेशंस, जिसका मतलब आप क्या करोगे, उनको जैसे हम विश करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, वो दोगे. रिस्पेक्टेड सर, जैसे डियर सर आप कुछ राइट करते हो. सब्जेक्ट में आपका टॉपिक आ जाएगा, वो लेटर किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो. बॉडी में आपका क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और उसका कंक्लूजन. पहले अपनी इंट्रोडक्शन दोगे, फिर अपना कंटेंट लिखोगे, फिर ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है वो राइट करोगे. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, एंड पे हम इसको जैसे यूअर्स ट्रूली और सिंसियरली कुछ राइट करके हम क्लोज करते हैं, वो क्लोज करना है. अपनी सिग्नेचर करनी है, नेम लिखना है सेंडर का, जो भी उसको भेजने वाला है लेटर को. डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, वो सेंडर किस पोस्ट पे है वो हम मेंशन करेंगे यहाँ पे. यू कैन सी इन दिस वन एड्रेस ऑफ द सेंडर, भेजने वाले का एड्रेस. फिर वन लाइन ब्रेक हम क्या करते हैं, डेट. वन लाइन ब्रेक नेम ऑफ द एड्रेसी और एड्रेस ऑफ द एड्रेसी. विद वन लाइन ब्रेक सल्यूटेशन, दैट मीन्स हम उनको सल्यूट जैसे करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं. फिर आ जाता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोडक्शन अपनी, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, उसका रिजल्ट क्या है, फिर क्लोजिंग में हम नेम बता देते हैं सेंडर का. फ्रेंड्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट द लेटर ऑफ इंक्वायरी. किसी चीज़ की हम जांच पड़ताल करते हैं, उसके बारे में जो लेटर लिखते हैं कैसे लिखते हैं. एज द नेम सुजेस्ट, दिस टाइप ऑफ लेटर इज़ द सोर्स ऑफ कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन. इसके नेम से ही पता चल रहा है इंक्वायरी, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं. पीपल यूजली यूज़ अ लेटर टू इंक्वायरी एज वन ऑफ द मोस्ट रीड बिजनेस लेटर और फॉर्मल लेटर. हम इसको बिजनेस लेटर, फॉर्मल लेटर कहते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं. अ लेटर ऑफ इंक्वायरी हेल्प्स अ पर्सन टू हैव इंफॉर्मेशन लाइक सम कोर्स, जॉब इंक्वायरी, या तो हम किसी कोर्स की इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई जॉब की इंक्वायरी करता है, कोई प्राइस ऑफ द सर्विसेज, जो आपको सर्विसेज मिल रही हैं उनके प्राइस के बारे में पूछता है, कोई प्रोडक्ट मांगने के लिए, टर्म से ऑर्डर करने के लिए, वर्किंग एग्रीमेंट है कोई. वन मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड, ये इंक्वायरी करने से पहले हर एक पर्सन को माइंड में रखना होगा कि गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ. सबसे पहले अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दोगे कि आप लोग कौन हो. इंक्लूड द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ पॉसिबल, अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका नेम इंक्लूड करोगे कि कहाँ से हो आप, मतलब किस कंपनी से बिलोंग करते हो. प्रोवाइड क्लियर डिटेल अबाउट द एरिया ऑफ द इंक्वायरी, कि ये क्लियरली कर दो कि आप किस एरिया से वो इंक्वायरी को कर रहे हो. प्रेजेंट योर क्वेरीज, जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको प्रेजेंट करो. डाउट इन अ क्लियर, जो भी आपको डाउट है वो क्लियर करो. एंड अंडरस्टेबल फॉर्म, वो भी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होनी चाहिए. मेंशन द डेडलाइंस वाई विच यू नीड द इन्फॉर्मेशन, एक डेट मेंशन कर दो, डेडलाइन क्या है, एक डेट मेंशन कर दो कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कब तक चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट चलिए, दिस इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ लेटर, दैट इज़ अ ऑर्डर लेटर. हम ऑर्डर कैसे करते हैं. व्हेन अ बायर नीड्स टू ऑर्डर सम गुड्स, जब कोई खरीदने वाले को कुछ गुड्स की ज़रूरत है, कुछ सामान की ज़रूरत है, ही राइट एन ऑर्डर लेटर टू द सेलर, वो बेचने वाले को क्या करेगा, ऑर्डर लेटर राइट करेगा. द थ्री मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेटर आर, इसके 3 पॉइंट्स होते हैं जो आपको रिमेंबर रखने होते हैं. फर्स्ट इज़ द डिटेल ऑफ द आइटम्स और द गुड्स बीइंग ऑर्डर्ड मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड, जो भी आप मंगवाना चाहते हो उसकी डिटेल क्या है क्लियरली वहाँ पे लिखी होनी चाहिए. इट मस्ट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. लाइक कितनी क्वांटिटी में आपको वो गुड्स चाहिए, मॉडल नंबर कौन सा चाहिए, ये पॉसिबल तो आप वो दोगे. सेकेंड पॉइंट क्या है फ्रेंड्स,
द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द शिपिंग, मतलब कैसे वो आपके पास आएगी, मस्ट बी क्लियरली गिवन, कि कैसे आप उसको डिलीवर करवाना चाहते हो। द मोड ऑफ शिपिंग वो बता दो, शिपिंग लोकेशन कहाँ पे वो, मतलब जो आपने मंगवाया कहाँ पे वो पहुँचे वो बता दो। डिज़ायर्ड डेट फॉर द गुड्स, किस डेट तक वो आ जाए आपका सामान। टू बी शिप्ड मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड, ये सारी चीज़ें क्या है क्लियरली हमें बता देनी होती हैं। द इंक्वायरी रिलेटेड टू द पेमेंट, वेदर इट इज़ द मोड ऑफ पेमेंट, फिर हमें एंड पे क्या बताना होता है कि आप किस टाइप की पेमेंट करने वाले हो। मोड ऑफ द पेमेंट, कि किस मोड से आप कैश दे रहे हो, या फिर कैश ऑन डिलीवरी है, या आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड है, चेक का है, जो भी है जिस मोड से भी आप पेमेंट करना चाह रहे हो वो आप बता सकते हो। डेट ऑफ द पेमेंट, किस डेट तक आप पेमेंट कर रहे हो। टर्म्स एंड कंडीशन, क्या आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है रिगार्डिंग द पेमेंट, वो आप नो क्लियरली आप क्या करते हो उनको मेंशन करते हो। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ लेटर, दैट इज़ अ लेटर टू कंप्लेन। जब आप किसी चीज़ की कंप्लेन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई मान लो मोबाइल मंगवाया है, वो मोबाइल आपके अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो आप उसकी कंप्लेन करना चाहते हो। सपोज यू हैव एन ऑर्डर ऑफ सम आइटम, आपके पास मान लो कुछ आइटम्स का ऑर्डर है। द क्वालिटी प्रोमिस्ड, जो आपको क्वालिटी प्रॉमिस की गई थी, एंड द क्वालिटी ऑफ द आइटम रिसीव्ड इज़ नॉट द सेम, जो आपको दिखाया गया था और जो आपने रिसीव किया है वो दोनों की क्वालिटी क्या है, सेम नहीं है। वट विल यू डू, आप क्या करोगी। यू इधर वॉन्ट टू रिप्लेस दैम, या तो आप उसको रिप्लेस कर दोगे, और वांट टू पेमेंट बैक, क्या आप बोलोगे कि मुझे पेमेंट वापस चाहिए। हाउ कैन यू डू सो, आप ऐसा कैसे करोगे। दिस इज़ वेयर द लेटर ऑफ कंप्लेन कम्स इन टू द प्ले, यही है जहाँ पे हम क्या करते हैं, लेटर ऑफ कंप्लेन को राइट करते हैं। वाइल राइटिंग दिस टाइप ऑफ लेटर, जब आप लेटर इस टाइप के लिखते हो तो ध्यान में रखिए, वन मस्ट क्लियरली प्रोवाइडेड द डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड, पहले तो आपको ये बताना है कि आप किस टाइप की प्रॉब्लम उस प्रोडक्ट के साथ फेस कर रहे हो। टेल व्हाट एक्शन यू वांट टू बी टेकन, ये बताइए कि आप किस कैसा एक्शन चाहते हो, उसको रिप्लेस करना चाहते हो, अपनी पेमेंट वापस करना चाहते हो, वो बताइए। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन लाइक द डेट ऑफ द अराइवल ऑफ द ऑर्डर, ये बताइए कि आपको वो ऑर्डर किस डेट को मिला, ऑर्डर नंबर क्या था, उसकी डिटेल ऑफ द प्रीवियस कंप्लेन, जो आपके पास पहले भी आपने कभी कंप्लेन की है तो उसकी भी आप डिटेल उसके साथ इंक्लूड कर दीजिए। गिव अ डेडलाइन टू रिस्पॉन्ड विद इन, आप ये डेडलाइन दीजिए आपको रिस्पॉन्स कितने दिन के अंदर चाहिए। अटैच अ कॉपी ऑफ द स्पेसिमन ऑफ द इनवाइस ऑफ एनी रिसिप्ट, अगर आपके पास कोई उसकी रिसिप्ट की कॉपी पड़ी है तो वो भी अटैच कर दीजिए। यूज़ पोलाइट येट असर्टिव वर्ड्स, पोलाइट क्या होते हैं, बिल्कुल आप कोई गुस्से वाले वर्ड्स, हैराश वर्ड्स किसी को यूज़ नहीं करोगे, बिल्कुल पोलाइट वर्ड यूज़ करोगे, बड़ी रिक्वेस्ट करके उनसे बात करोगे। असर्टिव वर्ड्स मीन पॉजिटिव वर्ड्स आप यूज़ करोगे रिगार्डिंग कंप्लेन इशू, कोई भी जब आपका कोई कंप्लेन इशू होता है। नेवर एक्सक्यूज़ और मेक एनी एलिगेशन, कभी भी मतलब किसी को कोई एक्सक्यूज़ मत दो, एलिगेशन किसी पे दोष मत लगाओ बाय सेल्फ अपनी तरफ से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका दिस इज़ अ लेटर टू रिप्लाई टू लेटर ऑफ अ कंप्लेन, अगर आपके पास कोई कंप्लेन लेटर आया तो उसका कैसे रिप्लाई करोगे। सपोज समटाइम्स यू रिसीव अ लेटर ऑफ कंप्लेन, आपको कुछ टाइम कंप्लेन के लेटर मिल जाती है। यू वांट टू रिप्लाई टू इट, आप इसका रिप्लाई देना चाहते हो। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ट्राई टू लुक आफ्टर सच कंप्लेन, पहले आपको ऐसी कंप्लेन्स के ऊपर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एज दे मे कॉस्ट यू योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इसकी वजह से मतलब पेनेंस कुछ उठाना पड़ सकता है, आपकी रेपुटेशन है जो डाउन हो सकती है। वट यू विल डू सो, आप क्या करोगे। यू कैन यूज़ टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस, हाउ आप कैसे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू, आइए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप देखो क्या करोगे। क्लियरली एड्रेस द प्रॉब्लम एंड द ट्रबल कॉस्ट टू द कस्टमर, पहले तो प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए और ये बताइए कि जो कस्टमर को ट्रबल फेस करनी पड़ रही है। अपोलाइज फॉर द एरर ऑन योर साइड, आपकी तरफ से जो गलती हुई है उसके लिए आप माफ़ी मांगिए। क्लियरली स्टेट द कोर्स ऑफ द एक्शन, ये बता दीजिए कि आप ये एक्शन कब तक ले लोगे। वी विल टेक द अरीजन इशू, जो भी इशू अराइज हुए हैं, एंड द टाइम अनटिल यू विल डू सो, और वो टाइम आप कितना टाइम लगाओगे इसको सॉल्व करने के लिए। एश्योर द कस्टमर फॉर नो मोर फिगर ग्रीवेंस और ट्रबल, और अपने कस्टमर को ये अश्योर कर दो कि आपकी तरफ से ऐसे कभी गिले शिकवे उनको दोबारा नहीं आएंगे, कोई ट्रबल नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट एवरी डिटेल, हर एक डिटेल के बारे में बहुत क्लियर हो जाइए जो भी उन्होंने डिटेल आपसे मांगी है। नेक्स्ट
प्रमोशनल लेटर, दिस टाइप ऑफ लेटर मेनली रेफर्स टू द वन ऑफ द प्रमोटिंग न्यू डेवलपमेंट्स, किसी न्यू डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए एंड अपग्रेड करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। द प्रमोशन कैन बी ऑफ एनी न्यू ओपनिंग ऑफ द न्यू ब्रांच, किसी भी ब्रांच की न्यू ओपनिंग की या शोरूम की, न्यू स्कीम की, किसी भी टाइप की प्रमोशन हो सकती है। एनी अदर प्रमोशनल डिस्काउंट, कोई प्रमोशनल डिस्काउंट हो सकता है। फॉर एनी प्रमोशनल लेटर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, आपके लिए जानना ये ज़रूरी है। यूज़ द क्लियर डेफिनेट टर्म्स, क्लियर और डेफिनेट टर्म्स को यूज़ कीजिए। प्रॉपर यूज़ ऑफ पंक्चुएशन एंड करेक्ट स्पेलिंग, प्रॉपर मतलब पंक्चुएशन के और करेक्ट स्पेलिंग को प्रॉपर यूज़ कीजिए। अवॉइड स्लैंग, स्लैंग क्या होता है, जो फॉर्मल वर्ड्स नहीं है उनको यूज़ करना बंद कीजिए। फैंसी होता है जो आप कल्पना करते हो उसको यूज़ करना बंद कीजिए। टर्मिनोलॉजीज होता है जो आपकी शब्दावली है, आप किस टाइप के शब्द यूज़ करते हो। और जार्गन होता है बेतुकी जो आपकी शब्दावली होती है, उसको यूज़ मत कीजिए। क्लियरली डिस्कस द प्रमोशन, प्रमोशन के बारे में सीधा ही डिस्कस कर दीजिए। यू अवॉइड द यूज़ ऑफ एब्रीवेशन, एब्रीवेशन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ करना बंद कीजिए। जैसे हम क्या करते हैं, PM फॉर प्राइम मिनिस्टर, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द एब्रीवेशन। नाउ नेक्स्ट इज सेल्स लेटर। सेल्स लेटर क्या होते हैं फ्रेंड्स, दीज लेटर्स आर रिटन टू टेल अबाउट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में किसको बताते हैं, कस्टमर को बताते हैं। विद एन इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट, हमारा मतलब क्या है, हमारा पर्पज़ क्या है इसको सेल करना। अ सेल्स लेटर हेल्प्स इन द सेल्स प्रमोशन, ये सेल्स प्रमोशन में हमारी हेल्प करते हैं। एंड प्रेजेंटिंग इंट्रोडक्टरी ऑफर, इसमें हम इंट्रोडक्टरी ऑफर प्रोवाइड करते हैं। इट मेक्स इट ईजी टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स और फिगर टू ऑल्सो स्ट्रेंथ द पार्टनरशिप, इसमें हम पार्टनरशिप को फिगर आउट करते हैं। ज्वाइंट वेंचर्स को, ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं जैसे हम किसी के मिले जुले जो कदम उठाते हैं हम उनको। वाइल राइटिंग अ सेल्स लेटर वन मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट, जब हम सेल्स लेटर लिख रहे हैं तो हमें कौन से पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं। द लैंग्वेज मस्ट बी फॉर्मल, लैंग्वेज आपकी फॉर्मल रहनी चाहिए। यूज़ ओनली ईजी एंड क्लियर लैंग्वेज, बिल्कुल ईजी और बिल्कुल साफ सुथरी लैंग्वेज यूज़ कीजिए। अवॉइड स्लैंग्स, मैंने आपको पहले ही बताया था स्लैंग्स क्या होते हैं, नॉट फॉर्मल, जो फॉर्मल वर्ड्स नहीं है उनको अवॉइड कीजिए। एंड यूज़ ऑफ एब्रीवेशन, इसको भी मत यूज़ कीजिए। द कंटेंट मस्ट बी क्लियर, जो आपका कंटेंट है वो क्लियर रहना चाहिए। कंसाइज एंड अंडरस्टेबल, मतलब समझ में आने वाला होना चाहिए। अवॉइड एडिंग एक्स्ट्रा डिटेल और इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा डिटेल्स आप लोग इसमें मत ऐड कीजिए। पे अटेंशन टूवर्ड्स द टारगेटेड ऑडियंस, ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आप स्पेशली ध्यान दीजिए। प्रोवाइड डिटेल्स, फीचर्स, यूज़ ऑफ न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट, जो भी आपने न्यूली लॉन्च किया है प्रोडक्ट को उसकी डिटेल प्रोवाइड कीजिए, उसके फीचर्स बताइए। तो ये सारा कुछ डिस्कस करना आपका क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ योर लेटर दैट आर द रिकवरी लेटर्स। रिकवरी को क्या होता है, किसी चीज़ को रिकवर करना। देयर समटाइम्स व्हेन अ कंपनी ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द क्लाइंट और कस्टमर, यहाँ पे कुछ टाइम्स ऐसे आ जाते हैं जब कंपनी को मतलब मनी कलेक्ट करने की नीड रहती है अपने क्लाइंट से या कस्टमर से। द इंटेंशन बिहाइंड राइटिंग रिकवरी लेटर इज़ टू रिकवर द मनी फ्रॉम द कस्टमर। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, हम मनी रिकवर करना चाहते हैं अपने कस्टमर से विदाउट बॉदरिंग और अनोइंग द क्लाइंट्स, हम क्लाइंट को अनॉय नहीं करना चाहते, चिढ़ाना नहीं चाहते। दिस टाइप ऑफ लेटर इंक्लूड डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ अनक्लियर पेमेंट, इसमें हम उसकी जो अनक्लियर पेमेंट है उसके बारे में डिटेल देना चाहते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की, लास्ट डेट क्या है पेमेंट की। एंड द डिटेल ऑफ द लीगल एक्शन, कि अगर आपने पेमेंट नहीं की तो हम कौन सा एक्शन उठा सकते हैं इन केस ऑफ नॉन पेमेंट इन द ड्यूज़, अगर आप ड्यूज़ की नो पेमेंट करते हो, नॉन पेमेंट करते हो। ऑल्दो इट इज़ अ रिकवरी लेटर, चाहे कि ये रिकवरी लेटर है, वन मस्ट कीप इन द माइंड, फिर भी हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ अपने माइंड में रखना पड़ता है कि आपको तो अपनी मनी की रिकवरी करनी है। अब कैसे, कौन से वर्ड यूज़ करोगे। सो लेट अस डिस्कस। द रिमाइंडर मस्ट बी इन द पोलाइट लैंग्वेज, जो भी आप रिमाइंडर किसी को भेजोगे पैसों की रिकवरी के लिए वो पोलाइट लैंग्वेज में होना चाहिए। द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड द रीज़न मस्ट बी क्लियर, जो भी आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दोगे और उसका रीज़न क्या है वो बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए। एंड अंडरस्टैंडेबल टू द क्लाइंट, क्लाइंट इसको ईजिली समझ पाए। द लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल, आपकी लैंग्वेज फॉर्मल रहनी चाहिए। प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द लीगल एक्शन, जो भी आप लीगल एक्शन लोगे वो डिटेल दीजिए। केस ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ फर्दर डिले, अगर उनकी पेमेंट में कोई डिले होता है तो आप कौन सा एक्शन लोगे इन क्लियरिंग द ड्यू, ड्यू क्लियर करने में।
आपको फ्रेंड्स प्रॉब्लम कौन कौन सी फेस करनी पड़ती हैं, लाइक विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ कम्प्लीमेंट्री क्लोजर। जब आप कम्प्लीमेंट्री क्लोजर देते हो तो देखो आप ये वाले वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, यूर फेथफुली, यूर ट्रूली, विद सिंसियर अप्रिशिएशन, यूर सिंसियरली, यूर सिंसियर थैंक्स, आप ये वाले वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं सोल्यूशंस, एक्सेप्ट योर फेथफुली, एनी काइंड ऑफ द अबव कैन बी यूज एज अ कम्प्लीमेंट्री क्लोजर। फेथफुली को छोड़ के आप कम्प्लीमेंट्री क्लोजर के लिए कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। दिस इंक्लूड अवर डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर। इसमें सारा क्या था, मैंने आपको क्या करवाया कि ऑल टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर में हमने क्या क्या मतलब क्या क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। नाउ कम ऑन द टॉपिक लेटर टू एडिटर। फॉर्मल लेटर में ही आपका लेटर टू एडिटर। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि लेटर टू एडिटर में हम लोग जो हमारे जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनको मतलब राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेटर टू एडिटर में आप लोग ये 2 पैराग्राफ बिल्कुल सेम रख सकते हो। तो देखिए लेटर टू एडिटर में हम करते क्या हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है कि आपकी गली में सफाई वगैरह नहीं है, आपके मोहल्ले में सफाई नहीं है, पानी का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, आप कुछ भी कंप्लेन करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे, देखिए थ्रू द कॉलम ऑफ ए स्ट्रीम्ड न्यूज़पेपर। आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ या चाहती हूँ टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम मेंशन कर दोगे कि कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको हेडिंग में गिवन होती है। सेकंड पैराग्राफ फ्रेंड्स, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप थोड़ा बहुत बना सकते हो, आप अपनी तरफ से सेकंड पैराग्राफ बना दो। अदरवाइज कम ऑन द थर्ड पैराग्राफ। मैनी टाइम्स वी हैव कंप्लेंड अबाउट दिस, बहुत बार हम इसके खिलाफ कंप्लेन कर चुके हैं, बट नो रिस्पॉन्स बी गॉट, हमें अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, हम आपके बहुत धन्यवादी होंगे इफ़ यू विल पब्लिश इट इन योर न्यूज़पेपर, अगर आप इसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हो, सो दैट द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप क्विकली, ताकि सरकार है जो जल्दी से जल्दी इसके स्टेप्स उठा सके। तो फ्रेंड्स दीज 2 पैराग्राफ यू कैन इंक्लूड इन एवरी टाइप ऑफ लेटर दैट इज़ अ लेटर टू एडिटर। नेक्स्ट कम ऑन द सिंटेक्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन एवरी टाइप ऑफ लेटर, जब भी आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो पहले हम क्या करते हैं, अपना एड्रेस मेंशन करते हैं, तो ये रहा आपका एड्रेस, फिर हम 1 लाइन का ब्रेक दे रहे हैं, ब्रेक के बाद हम क्या कर रहे हैं, डेट मेंशन करते हैं, देखो डेट फॉर्मेट जैसे मैंने आपको बताया। फिर जैसे हम लिखते हैं द एडिटर, तो कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है ये आपको लर्न करना पड़ता है, और कहाँ पे वो न्यूज़पेपर पब्लिश होता है वो भी लर्न करना पड़ता है। फिर हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट राइट करते हैं, आपका टॉपिक क्या है, जैसे आपको बैन पॉली बैग्स, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। फिर हम क्या करते हैं, रिस्पेक्टेड सर, जैसे हम लिखते हैं डियर सर राइट करते हो। एंड पे क्या होता है फ्रेंड्स, यूएस ट्रूली या अपना नेम और डेजिग्नेशन वगैरह होती है। तो यू कैन सी दिस वन एग्जाम्पल। फ्रेंड्स रिमेंबर दीज पॉइंट्स कि जब भी आप कुछ लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे पुष्प विहार लिखा होगा, पी कैपिटल बी कैपिटल, न्यू दिल्ली का एन कैपिटल डी कैपिटल, अगस्त का ए कैपिटल, द का टी कैपिटल, एडिटर का ई कैपिटल, इंडिया, टुडे, न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट सर। तो यहाँ पे आपके जो कैपिटल लेटर है इनको आपको स्पेशली ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि मतलब जब आपके पेपर की जैसे चेकिंग हो रही है तो उस टाइम पे सबसे पहले जो फोरमोस्ट मिस्टेक हैं जिसका चेकिंग वाले का सीधा ही ध्यान जिस मिस्टेक पे जाता है वो आपकी यही मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कई बार क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। तो दिस वन द पैराग्राफ दैट यू कैन इंक्लूड इन लेटर टू एडिटर, एंड दिस इज द प्रॉपर सिंटेक्स ऑफ द लेटर टू एडिटर। नेक्स्ट इन द लास्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि रीड योर लेटर टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो स्पेलिंग एरर। जब आप लेटर लिख देते हो तो उसको एक बार रीड कर लो ताकि आपको ये चेक हो जाए कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। सिंस इट इज़ अ फॉर्मल लेटर, चाहे ये फॉर्मल लेटर है, यूज़ ओनली फॉर्मल लैंग्वेज, सिर्फ इसको फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ करोगे। डोंट यूज़ एब्रीवेशन और स्लैंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि आपको ये एब्रीवेशन या स्लैंग्स नहीं यूज़ करोगे। टेक अ गुड लुक एट वेयर यू पुट कॉमास, जहाँ पे आपको कॉमा लगाने की नीड है वहाँ पे कॉमा लगाओगे एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेटर की स्टार्टिंग में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, I want to tell you some steps. See this one. Sorry, friends.
Yeah, I want to tell you what is the definition of the letter to editor. A letter to editor is a letter written to the editor. जो हम लेटर एडिटर को लिखते हैं, किसके एडिटर को, न्यूज़पेपर के या मैगजीन के एडिटर को. जनरली इन दीज लेटर्स, इन लेटर्स में होता क्या है, द सोशल इशू और प्रॉब्लम इज़ हाईलाइटेड. जो भी आपका सोशल इशू है या प्रॉब्लम है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं. सिंस इट इज़ अ फॉर्मल लेटर, चाहे आपका ये फॉर्मल लेटर है, द फॉर्मेट इज़ टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, फिर भी हम इसके फॉर्मेट को प्रॉपरली फॉलो करते हैं. फर्दर देयर आर मार्क्स फॉर राइटिंग द लेटर इन द करेक्ट फॉर्मेट. आपके मार्क्स मिलते हैं आपको, फॉर्मेट के मार्क्स फ्रेंड्स आपको अलग से मिलते हैं. देयर आर फ्यू पॉइंट्स टू टेक केयर वाइल राइटिंग अ लेटर टू एडिटर. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको अपने माइंड में रखने होते हैं लेटर टू एडिटर लिखने से पहले. ये पॉइंट्स आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट, सेंडर्स एड्रेस. जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एक पर्टिकुलर हर एक लेटर का फॉर्मेट है, तो हम उसमें क्या करते हैं, देखो सेंडर एड्रेस, इसमें हम क्या राइट करते हैं. फर्स्ट यू नीड टू राइट द एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द सेंडर. आप पहले उसका एड्रेस लिखते हो और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल लिखते हो, फिर आप डेट में वहाँ पे डेट मेंशन कर देते हो और स्पेस, लाइन की स्पेस मेंशन करते हो जब आप डेट लिखने से ऊपर भी और नीचे भी. रिसीविंग एड्रेस मतलब वो लेटर आप किसको भेज रहे हो उसका रिसीविंग एड्रेस आ जाएगा. सब्जेक्ट ऑफ द मैटर, आपका लेटर का सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे हो. सैल्यूटेशन में आपकी जो सल्यूट करते हो, उनको जो रिस्पेक्ट देते हो, वो आ जाती है. बॉडी ऑफ द लेटर मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसको आप फ्रेंड्स कीप इन माइंड. राइट द मैटर इन द लेटर, यू कैन डिवाइड इट इन द 3 पैराग्राफ. 3 पैराग्राफ यूज़ कर लो आप बॉडी बनाने के लिए. द फर्स्ट पैरा ऑफ द बॉडी, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. पहले पैराग्राफ में क्या करो, अपनी इंट्रोडक्शन दे दो. एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर, छोटे में आप ये बता दो ब्रीफली कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो. सेकेंड पैरा ऑफ द बॉडी, गिव द कंप्लीट डिटेल ऑफ द मैटर, जो भी आपका मैटर है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बता दो. थर्ड पैराग्राफ ऑफ द बॉडी, कंक्लूड बाय मेंशनिंग व्हाट यू एक्सेप्ट टू बी डन बाय द एडिटर. आप क्या चाहते हो एडिटर से. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू सम हाईलाइट द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर और मैगजीन, आप इन न्यूज़पेपर या मैगजीन में पब्लिश करवाना चाहते हो, वही कुछ हम आप बताने जा रहे हैं. मैंने आपको जैसे बता ही दी है कि ये 3 पैराग्राफ बना सकते हो और क्या क्या इसमें लिख सकते हो. नेक्स्ट, कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. एंड पे आप इसको क्लोज करते हो लेटर लाइक थैंक यू बोल के या फिर यूएस ट्रूली, जो भी आप यूज़ करते हो. एंड पे आप क्या करते हो, सेंडर का नेम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन बताते हो. उसके बाद फ्रेंड्स क्या आ जाता है आपका, only these were the types of formal letters, and this was fully explanation how you will write the letter. First of all, keep in mind, first of all you need to write the sender address, then date, फिर receiver address, then solitary. उसके बाद आप राइट करते हो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी आ जाती है बॉडी ऑफ द लेटर. फिर आप एंड पे उसको क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हो. फिर एंड पे आपका नेम और आपका एड्रेस वगैरह आ जाता है. तो फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.